हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 1 के नोट्स। चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि भाई क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मूव कर सकते हैं, सांस लेते हैं, ग्रोथ होती है, काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या होती हैं वो कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं यानी कि मूव कर रहे हैं। फिर रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि बेबीज़ बॉर्न होते हैं। रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना खाते हैं, तभी तो ज़िंदा रह पाते हैं, राइट। फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है यानी कि, और एज भी बढ़ती है। और सेंसिटिविटी यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीशन, हम लोग जो खाना खाते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर भी निकाल देते हैं, जैसे कि है ना वॉशरूम में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, मूव कर रहा है। रिप्रोड्यूस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, सेंसिटिविटी और एक्सक्रीशन, ये सब होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। हम अपनी लाइफ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये सारे के सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट कर रहा है यानी कि अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग अपने आसपास सेंसिटिविटी यानी कि अपने आसपास के एरिया के लिए हम लोग अवेयर होते हैं। साइज़ हम लोगों का नंबर भी बढ़ता है और हमारा एज भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है। नए रिप्रोडक्शन, नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर। अब हम लोग को जो ये ना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है उनको खाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों भूख लगती है हमें? एनर्जी के लिए। हम लोग खाने से क्या मिलती है हम लोगों को खाने से मिलती है एनर्जी। हमें एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम अपने फूड से, ठीक है, एनर्जी चार्ज अप हो जाते हैं हम। और फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ के लिए, हाइट बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए। फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, है ना, हमारे बॉडी पार्ट कई बार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, चोट लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से रिपेयर कर सके। उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। और कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, जो बाकी के लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, वो करने के लिए भी हम लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। खाने से ही हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रोथ होती है, हमारी जो बॉडी में चोट लग जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, वो ठीक होती है, और बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट सही चलता है, देखिए लाइफ प्रोसेसेस है ना, यहाँ पे दिखाए गए हैं। हमारा हार्ट, स्टमक, लंग्स, ब्रेन और हमारा किडनी, ब्लैडर, लिवर, ये सारे के सारे अच्छे से काम करते रहते हैं, हमारी बॉडी सही से चलती रहती है। हम ये सब चीज़ें हमें खाने से मिलती हैं। अब खाने के भी कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोगों ने देखा था इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि चैप्टर जो क्लास 6 का था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं खाने में। तो खाने में फैट्स होते हैं यानी कि तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, ऑयली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब फैट्स होते हैं। फिर प्रोटीन्स हम लोगों को मीट से, मिल्क से मिलता है। विटामिन एंड मिनरल्स हम लोगों को बेसिकली जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं फ्रूट्स से। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम लोगों को चावल से, रोटी से, ब्रेड से, इन सब से, आलू से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, ये सारे के सारे हम लोगों के फूड के कंपोनेंट होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हम देखें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सारे के सारे फूड में पाए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमें नरिशमेंट, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हुए, ये देखो, ये जो चार्ट बना हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये सारे के सारे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हुई? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि हम लोग खाना खाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाता है और वो उस खाने को अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, यही होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। हम लोग खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, यही, और हम सारे लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, रेस्पायर कर पाते हैं। तो ये सब होता है न्यूट्रिशन की वजह से। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग निबलिंग चबा के भी खा लेते हैं, ठीक है, स्वॉलो निगल भी जाते हैं, फिर च्यू भी कर लेते हैं, और लैप 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 करके मतलब चाट के भी, ये सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। अब प्लांट के बारे में देखते हैं। बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट नीड न्यूट्रिशन टू, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन होता है? तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CO2 और वाटर, प्लांट के लिए ये तीन चीज़ें जो होती हैं, प्लांट के लिए ये तीन चीज़ें न्यूट्रिशन होती हैं, ठीक है। प्लांट के लिए न्यूट्रिशन क्या क्या होता है? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट के लिए न्यूट्रिशन होते हैं। अब दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, देखिए न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है फीड, यानी कि जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि कल हम लोगों ने इसके नोट्स, कीवर्ड्स देखे थे, ये नोट्स देख रहे हैं हम, इससे पहले कल हमने कीवर्ड्स देखे थे, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। तो देखिए ऑटोज यानी कि खुद से, जो खुद से ही अपना खाना बना लेते हैं, एग्जाम्पल प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स खुद से अपना खाना बना लेते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे से एनर्जी लेते हैं, ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि एनिमल है ना, एनिमल प्लांट टिश्यू, यानी कि हम लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लोग मीट वगैरह खाते हैं, और या फिर प्लांट की जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स करते हैं, मतलब बाहर से कहीं से खाना लेते हैं, अपना खाना खुद ही अपने शरीर से नहीं उगा लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स कर लेते हैं। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स और ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि जैसे कि जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इसका इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से या फिर केमिकल सिंथेसिस की मदद से, कीमोसिंथेसिस से अपना फूड वो सिंथेसाइज कर लेते हैं, तो अपना खाना बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं और ऑटोट्रॉप्स खुद नहीं बनाते हैं। तो यही एग्जाम्पल्स हैं। अब फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली एग्जाम्पल है उनका, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूजेस लाइट एनर्जी कैप्चर होती है और वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये सब ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सनलाइट का इस्तेमाल करके काफ़ी शुगर्स वगैरह बन जाती हैं और ऑक्सीजन भी ये प्रोड्यूस कर देते हैं। तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स CO2 का इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। मिनरल्स का, वाटर का, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके हम लोगों को ऑक्सीजन और शुगर्स, ये जो शुगर्स देते हैं ना, ये मतलब काफ़ी सारे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स दे देते हैं। और सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी हम लोगों को एनर्जी मिलती है, सनलाइट जो है ना सिर्फ सन से ही आती है, जो हम लोग के घर में होती है ये सब तो आर्टिफिशियल लाइट होती है, अर्थ पर जो भी लाइट है वो सन की वजह से ही है।
अब क्लोरोफिल, अब आपने सुना होगा, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस में भी, कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर के प्लांट्स में ही होता है, और ग्रीन कलर का जो वो कलर आता है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। तो देखो, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल है ये हमें सनलाइट मतलब सन की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना प्लांट में, उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। पिगमेंट मतलब जो कलर देता है पत्तियों को, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों में कलर आता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज से आने वाली एनर्जी को भी अपने अंदर रखने में क्लोरोफिल मदद करता है। और एनर्जी जो ये बन जाती है, मतलब पत्तियों में आ जाती है, इससे ही पत्तियां अपना खाना बनाती हैं। पत्ती जो होती है ना, लीव्स को किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। तो यही एनर्जी खाना बनाते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल। ये आगे क्लास का है। स्टोमेटा क्या होता है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमें पता है कि प्लांट्स हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं खाना बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्लांट्स लेते हैं, और वो लेते कैसे हैं? क्योंकि पत्तियों पर ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आप समझिए छोटे छोटे से छेद होते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और यही जो छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब पोर्स होते हैं, उसके बाहर की तरफ गार्ड सेल होते हैं, यानी कि इन पोर्स को बचाव करते हैं गार्ड सेल। और जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, ये हमारे होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ये देखो, सरफेस व्यू ऐसे दिखता है और अंदर से ऐसे दिखता है। इसमें स्टोमेटा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस, गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल। तो ये वाला चीज़ तो इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? टाइनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे से लीव्स पर, और वो जो टाइनी पोर्स होते हैं वो होता है स्टोमेटा। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स वाटर एंड मिनरल किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं? तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो एक ना पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे जड़ों में से, ज़मीन में से प्लांट पानी लेता है अपनी रूट्स की मदद से, और वो पानी छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स की मदद से, ऐसे ऐसे नलियों की मदद से बाकी पूरे के पूरे प्लांट में वो पानी पहुंच जाता है। तो वाटर और मिनरल्स जो हैं वो लीव तक पहुंच जाते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर से, रूट की हेल्प से ऊपर तक वो पहुंच जाते हैं। तो यही इस तरीके से पानी ऊपर जाता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये बहुत देर से हम ये बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सिंबल होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2। तो CO2 और H2O ये मिलते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। ये होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, और ये O2 होती है ऑक्सीजन, है ना। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और जो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती है। और ये जो ग्लूकोज है यही खाना होता है, हम लोग जो खाते हैं ना, प्लांट के जो वेरियस प्रोडक्ट्स, ये एनर्जी देने का काम हमें करते हैं। तो ये होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यही वाली इक्वेशन फिर से हम लोगों ने लिखी है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है यहाँ पर और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि भाई देखो, क्या था? ये प्लांट की पत्ती है, पत्ती में तो खाना बनता है, पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल है। जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी टू मेक
फूड। क्लोरोफिल जो पत्ती होती है वो सनलाइट को ट्रैप करती है यानी कि अपने पास रख लेती है खाना बनाने के लिए। लाइट आती है, इधर से वाटर आता है और एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर तो जड़ों से आता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रूट्स, ठीक है। क्लोरोफिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, स्टोमेटा हमने पढ़ा था ना, छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से छेद होते हैं पत्तियों पर, उनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जाती है और जड़ों की मदद से पानी आता है और लाइट को पत्ती एब्जॉर्ब कर लेती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीजन बाहर दे देती है और शुगर्स बाहर दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हवा में चली जाती है और जो शुगर होते हैं ये स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं और प्लांट में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब अलग अलग पार्ट में प्लांट के खाना स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाना किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। तो प्लांट में जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और यही हम लोग जो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च करते हैं ना, ये ऐसे ही हमारा बनता है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसी टाइम पर हमारा ये स्टार्च डेवलप होता है। और टेस्ट कैसे करते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वन वर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है। स्टार्च जो है टर्न कर देता है आयोडीन को डार्क ब्लू में, मतलब अगर किसी भी चीज़ में स्टार्च है, आप उसमें आयोडीन डालोगे तो डार्क ब्लू कलर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के प्रेजेंस का टेस्ट कैसे होता है। यहाँ पर देखो कि आपने ये एक पत्ती ली है, ठीक है, एक हमारी लीफ है और उसके एक लीफ के ऊपर आपने ब्लैक कलर का स्ट्राइप पेपर लगा दिया है और उसको क्लिप से बांध दिया है। लीफ अटैच टू प्लांट, ये मतलब प्लांट से अटैच्ड है, प्लांट पे ही लगी हुई है और पत्ती पे आपने काला कलर का पेपर लगा दिया है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको उस पत्ती को ले रहे हैं, ठीक है, हॉट वाटर में, फिर उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल रहे हैं, लीफ डाल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। तो देखो आयोडीन इसमें डाल रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया आप लोगों ने ना बांध दिया था ब्लैक कलर की पट्टी से, यानी कि उस पर कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस एरिया में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है और जहाँ पर भी पत्ती पर स्टार्च फॉर्म हुआ है वो देखो ब्लू कलर का हो जाता है। यानी कि स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग देखते हैं कि भाई पता करना है कि किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं है, तो आयोडीन टेस्ट आप करेंगे। आयोडीन आपने डाला और अगर वो जो पत्ती थी वो ब्लू कलर की हो गई, यानी कि हम पता कर सकते हैं उसमें स्टार्च अवेलेबल है, स्टार्च प्रेजेंट है। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में हमने पहले ना ब्लैक कलर का पेपर लपेट दिया था, तो इस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना। तो ये हमारा टेस्ट हो गया। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 देखा था ना हम लोगों ने, C6H12O6 ग्लूकोज, इसको कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा। तो इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू मेक प्रोटीन। अब हमारी जो हवा में नाइट्रोजन होती है इसको प्रोटीन बनाने के काम आती है। प्रोटीन क्या होता है, लेगुमिनस प्लांट जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। तो जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में नाइट्रोजन होती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। प्लांट की ग्रोथ के लिए ना नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, अब आपने देखा होगा पत्तियां सिर्फ हरे रंग की तो नहीं होती हैं, काफ़ी सारे और भी कलर्स की होती हैं। तो जो लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो जो ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरी पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। लार्ज अमाउंट of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaf also. तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर रेड कलर की लीफ है क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो हाँ उसमें ग्रीन कलर होता है, बट क्योंकि रेड कलर काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो रेड कलर पूरा दिखता है हमें, ग्रीन कलर दिखता नहीं है, वो छुप जाता है। इसलिए ऐसी लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है जो डिफरेंट कलर की होती है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट उसमें भी प्रेजेंट होता है, बस ग्रीन पिगमेंट थोड़ा सा छुप जाता है, यही होता है। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी काफ़ी सारे होते हैं। हेट्रोट्रोफ यानी कि जो हम लोग होते हैं इंसान, तो ये भी काफ़ी टाइप के होते हैं। सेफ्रोट्रोफ्स हो गए, पैरासाइट हो गए, सिम्बायोटिक रिलेशन होती है और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। तो हमने देखो ऑटोट्रोफिक तो देख लिया, अब हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं।
इसके नोट्स हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इससे पहले हमने देखा था कि भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोफ्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और कई टाइप के उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भाई हम लोग अपना जो खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में कितना नरिशमेंट जा रहा है, हमारी बॉडी उसका कितना इस्तेमाल कर पा रही है, यही होता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है में सेफ्रोट्रोफ्स आते हैं, यही हम अभी देखेंगे चैप्टर में। सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं। तो देखते हैं कि सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिगेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपना खाना लेते हैं मरी हुई चीज़ों से। जैसे कि आपने देखा, मतलब ऐसा होता है कि शायद आपने देखा भी हो कि जो जैसे जानवर मर जाते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, वो जो कीड़े होते हैं ना वही सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, वो मरे हुए जानवरों में से अपना खाना ले रहे होते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं मरे हुए जानवरों में से, उसको ही हम लोग सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वो जानवर मर गया, उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं और वो कीड़े अपना खाना उस मरे हुए जानवर से ले रहे हैं, तो वो कीड़े क्या हैं? वो कीड़े हैं सेफ्रोट्रोफ्स। प्लांट्स विच यूज सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स। ऐसे जानवर या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना लेते हैं मरे हुए जानवरों से, उनको हम लोग सेफ्रोट्रोफ्स कहते हैं। बैक्टीरियाज होते हैं सेफ्रोट्रोफ, मशरूम भी एक सेफ्रोट्रोफ है, और मोल्ड्स, ठीक है, जो फफूंदी लग जाती है वो भी एक सेफ्रोट्रोफी होता है। सेफ्रोट्रोफ्स देख लिया हमने। पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्योंकि उन पे अपना क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। तो वो अपना खाना जो है दूसरे जानवरों से, दूसरे पेड़ पौधों से लेते हैं, और जिससे भाई खाना लिया जाता है वो होता है होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट्स कॉल्ड पैरासाइट। तो क्योंकि भाई ये दूसरे जो होते हैं पेड़ पौधे उससे अपना खाना ले रहे होते हैं, अब उससे खाना ले लिया तो उस एक्चुअल जो पेड़ है उसका खुद का हिस्सा तो चला गया ना, तो इसलिए इनको हम पैरासाइट कहते हैं। मतलब ये दूसरों पे फीड करते हैं। जैसे पेड़ है, सपोज करो, ठीक है, इस पेड़ पर एक कसकुटा ऐसे ऐसे करके लिपटा हुआ है, और इस पेड़ का जो बनाया हुआ खाना है उसका कुछ पार्ट ये कसकुटा ले रहा है, और वो पार्ट प्लांट अपना खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए ये पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकुटा। तो कसकुटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट होता है ये, मतलब दूसरे एक ऐसा पौधा है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पौधों पर लिपट जाता है और उनका खाना खा लेता है, तो यही होता है कसकुटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल है पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और सन ड्यू। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। ये सारे एग्जाम्पल है। इस तरीके से देखिए, पिचर, पिचर मतलब जो घड़ा टाइप का होता है उसके पीने के लिए ना ऐसी थोड़ी थोड़ी शेप होती है, इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं, और ये कीड़े मकोड़े खाता है। तो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको पचा लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ये दूसरे जानवरों को क्यों खाते हैं? क्योंकि इनको ना सारे न्यूट्रिएंट्स जो इनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो मिल नहीं पाते, इसलिए कीड़े वीड़े खा के अपना जो है न्यूट्रिएंट नरिशमेंट पूरा कर लेते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगस और एल्गी, फंगस एल्गी मिल करके लाइकन जो है बनता है। तो ये क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म called lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together। तो algae और fungus live together साथ में रहते हैं lichen में, ठीक है। The fungus provide shelter, fungus जो है algae को घर देता है, water देता है, minerals देता है algae को, and in return alga provide food which it prepares by photosynthesis। तो algae जो है photosynthesis से खाना बनाता है और
ये खाना फंगी को दे देता है और फंगी एल्गी को रहने की जगह देता है। तो फंगी और एल्गी मिलकर के हम उसको क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। ये साथ में रहते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसका जो पूरा प्रोसेस ये इसको हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं लाइकन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लेग्यूम में भी होती है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ के लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए घुले हुए फॉर्म में। बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्यूबल यूजेबल फॉर्म। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को घुले हुए फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पेड़ पौधे, लेग्यूम्स जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि दालें, पल्सेस की जड़ों में रहता है और आराम से अपना रह पाता है और इनसे खाना लेता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, और बदले में प्लांट उसको क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को खाना दे रहा है। मतलब बैक्टीरिया को तो खाना मिल रहा है, ठीक है, प्लांट से, और प्लांट को बैक्टीरिया से मिल रही है नाइट्रोजन। तो हो गया ना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो प्लांट को तो नाइट्रोजन दे रहा है ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट उस बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन दे रहा है, और फोटोसिंथेसिस से जो खाना बन रहा है वो प्लांट इसकी हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की। तो सिम्बायोटिक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स होती हैं हमारी दालें। तो जो दाल के पौधे होते हैं उसकी जड़ों में ये लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन देता है और प्लांट बैक्टीरिया को खाना देता है। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस तरीके से सॉइल में दोबारा से बन जाते हैं। तो स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, तो मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइज़र हम लोग खेतों में फैलाते हैं, तो उससे हमारे जो है पौधों को न्यूट्रिशन मिल जाता है और हमारी सॉइल भी अच्छी हो जाती है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेरस एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे उर्वरक हिंदी में बोलते हैं इनको, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी में फिर अच्छे से फसल उग पाती है। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं और ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। तो ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने का काम ये लेग्यूम्स भी करते हैं। दालें अगर उगाते हैं खेतों में समय समय पर तो उससे खेती अच्छी, उसके बाद की फसल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल को उससे मिल जाती है। तो दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं, मिक्स क्रॉपिंग से, मतलब किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स अच्छे दोबारा से मिट्टी को मिल जाते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 और मोर प्लांट साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही फील्ड पर दो प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। जैसे कि एक तो बताते हैं कि जैसे दाल लगा दी और एक तरफ कोई और फसल लगा दी, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये होती है मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक ही समय पर खेत में 2 तरीके की फसलें लगाना। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड टू अवॉइड एग्जॉशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू कंट्रोल वीट, पेस्ट एंड डिसीज। यानी कि मतलब एक छठे महीने, सपोज़ करिए 4 महीने के लिए उसमें आपने गन्ना तो पूरे साल उगता है, तो सपोज़ करिए पहले आपने उसमें गेहूँ उगा दिया, फिर चावल उगा दिया, फिर उसके बाद आपने कोई और सब्जी की फसल उगा दी, फिर दाल उगा दी। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। पोटैटो फैमिली, जैसे कि आपने क्या करा, पहले पोटैटो टमाटो उगा दिया, फिर उसके बाद लेग्यूम्स उगा दिए यानी कि फ्रेंच बीन्स या फिर कोई सब्जी वगैरह उगा दी, फिर उसके बाद आपने रेडिश और ये सब उगा दिया, फिर दूसरी सब्जी उगा दी। तो ये होती है क्रॉप रोटेशन। आप एक ही फसल नहीं उगाए जा रहे हो, बार बार ज़मीन में अलग अलग टाइप की फसलें उगा रहे हो। उससे क्या होता है ना कि कोई फसल कोई न्यूट्रिएंट लेती है ज़मीन से, कोई दूसरा लेती है। तो जब सपोज़ करिए कि लेग्यूम्स हैं, नहीं सपोज़ करिए कि हाँ लेग्यूम्स क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो अब नाइट्रोजन अच्छी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट फसल जो आएगी वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेगी और शायद दूसरी फसल ज़मीन को पोटेशियम दे दे, है ना। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग होती रहती है और क्रॉप रोटेशन करने से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में बने रहते हैं। अब हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल में यही हम देख रहे हैं कि अगर आप लोग फील्ड को फैलो छोड़ देंगे या फिर कुछ समय के लिए खाली भी छोड़ देंगे, फैलो का मतलब होता है खाली छोड़ देते हैं ना कुछ समय के लिए, तो मिट्टी अपने आप ही दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें दोबारा आ जाते हैं। लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड एग्जॉशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। पूरी तरीके से सॉइल के न्यूट्रिएंट खत्म ना हो जाए इसलिए कहीं
कुछ समय के लिए फसल को मतलब खेतों को खाली भी छोड़ दिया जाता है। मेकिंग कंपोस्ट, तो compost is organic matter that has been decomposed in the process of composting. This process recycles various organic material otherwise regarded as waste products and produces a soil conditioner. तो इसमें क्या होता है, कंपोस्ट में हम लोग जैसे कि सब्जियां, फलों के छिलके, उसको हम लोग जैसे कि लीव्स हो गई और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब का जो जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया जाता है। हवा, पानी और बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सारा जो ये होता है ना, इसके वेजिटेबल के छिलके और फ्रूट्स के छिलके और जानवरों की जो गोबर होता है, ये सारा का सारा हमारा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसके बाद हवा और पानी एक्ट करता है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया और बाकी माइक्रोब्स, इससे फिर हमारी खाद बन जाती है। तो मैन्योर बनाने का काम करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पे। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सब्जी, खाद, इन सब के छिलके जो होते हैं, सब्जी के, फलों के छिलके और गोबर वगैरह इम्पैक्ट करते हैं और मैन्योर बनता है। मैन्योर क्या होता है, एक उर्वरक होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। समरी वर्जन, एक और इसका नोट्स, तो मैं इससे पहले ये वाले हमने नोट्स देख लिए, इससे पहले हमने कीवर्ड्स देखे हैं और ये समरी वर्जन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम एक और प्रॉपर छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारे मेन पॉइंट्स देख लेंगे। थैंक यू।